पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी जो दिफाई ताउन का मुआहदा है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारतकारी की बड़ी फतह है। इससे पाकिस्तान भी महफूज हुआ है और सऊदी अरब भी महफूज हुआ है। दोनों मुल्क महफूज हो गए हैं कि आज इस फौज की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में कितनी इज्जत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी जो दिफाई ताउन का मुआहदा है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारतकारी की बड़ी फतह है। बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया इस पर हैरान है। मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की एक बड़ी फतह है। इससे पाकिस्तान भी महफूज हुआ है और सऊदी अरब भी महफूज हुआ है। दोनों मुल्क महफूज हो गए हैं। दोनों मुल्कों के बाहमी मुआहदे से दोनों मुल्कों को महफूज होने का मौका मिला है। इससे दुनिया में अमन की गारंटी भी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस दफ़ाई मुआहदे से दुनिया में अमन भी कायम होगा। बहरहाल बहुत सारे लोग जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि उनकी डिप्लोमेसी से क्या हासिल हो रहा है और शहबाज शरीफ की अरबों की डिप्लोमेसी से क्या हासिल हुआ है। हम जब जाते हैं, हम मांगते के तौर पे जाते हैं, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। वो F-15 तैयारों का इस्तकबाल देखें, वो गार्ड ऑफ ऑनर देखें, वो पाकिस्तान की इज्जत देखें। बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते थे कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज का क्या करना है, ये फौज हमारे किसी काम की नहीं है। वो देखें कि आज इस फौज की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में कितनी इज्जत है। वो ये देखें कि इस फौज की वजह से दुनिया अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें देती है। पूरी उम्मत उस मुसलमान जो है वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देना चाहती है और वो इस फौज की वजह से देना चाहती है। बहुत सारे लोग जो मार्का हक और बनियानुल मरसूस पर सवाल करते थे कि उसमें फतह क्या हुई, नहीं हुई, वो अगर उसकी फतह के समरात आपने देखनी है तो आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दफाई मुआहदा देखें। ये बनियानुल मरसूस और मार्का हक की फतह के समरात में है। अमेरिका की पाकिस्तान में सरमायाकारी बनियानुल मरसूस और मार्का हक के समरात में है। बहुत सारे लोग जो दुनिया में पाकिस्तान के मुकाम की बात करते थे कि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, वो अब देखें कि एक जंग जीतने से हमारी कितनी इज्जत में इजाफा हुआ है। हमारे तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई जो हैं, जो 1971 से बाहर नहीं निकल रहे, उन्हें 2025 की दुनिया में आकर जीना होगा। 2025 का पाकिस्तान जो है वो दुनिया में मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर रहा है। 2025 में पाकिस्तान दुनिया उम्मत मुसलमा पाकिस्तान की तरफ अपने मुहाफ़िज़ के तौर पर देख रही है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है जिस पर हमें पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में खित्ता पाकिस्तान में भी अमन आएगा। दोनों मुल्कों का जो कोलैबोरेशन है, वो अब दिफा से आगे अब बढ़ेगा। देखिए, ये पहली सीढ़ी है, मैं समझता हूँ बाहमी दिफाई मुआहदा। बहुत सारे लोग जो समझते थे कि सऊदी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उन्हें अब समझ आ जाना चाहिए कि सऊदी इन्वेस्टमेंट का रास्ता कल रात जब बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ है, उससे खुला है। क्योंकि अब सऊदी अरब का मुफाद किसी कमज़ोर पाकिस्तान में नहीं है, एक मजबूत पाकिस्तान में ही सऊदी अरब का मुफाद है। और माशी तौर पर एक खुद मुख्तार और मजबूत पाकिस्तान ही सऊदी अरब के मुफाद में है। कमज़ोर मईशत वाला पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सऊदी सरमायाकारी बल्कि अरब सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के माशी मसाइल भी बहुत हल होंगे। हमारे बहुत सारे लोग अरब दुनिया में अब काम करने के लिए जाएँगे। जो लोग कह रहे थे कि अरब ममालिक में काम करने में रुकावटें पैदा हो रही हैं, मुझे लगता है कल रात से वो रुकावटें दूर हो गई हैं और जो भी इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो कल नाकाम हो गई है और अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को सुरखरू किया।